प्रिय संस्कृत मित्रांनी, नमस्संस्कृताय. UGC नेट पेपर 2 संस्कृत फ्री क्लासेस. वेलकम टू फील्ड ऑफ होम यूट्यूब चैनल. यूनिट 4 दर्शन साहित्य का विशिष्ट अध्ययन, क्लास नंबर 35 और टाइम हमारा जो डेली 6 PM और बाय निधु चौधरी. और ये हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स है जिसमें व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टा आईडी है. वहाँ पे आप फॉलो और हमसे कनेक्ट रह सकते हैं. आपको वहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी. और ये हमारी फिल फॉर्म की एप्लीकेशन है जिसमें फ्री नोट्स, लाइव क्लासेस, 5000 प्लस MCQ प्लस PYQ और फ्री बुक्स आपको इजीली रीड आउट करने के लिए मिल जाएंगी और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट. और ये हमारी फ्री क्लासेस का टाइम टेबल है जिसमें 9 AM को जीके की क्लास, 11 AM को पेपर फर्स्ट, 12 PM को हिंदी, 1 PM को हिस्ट्री, 2 PM को पेपर 1 के लिए MCQ सॉल्व करवाए जाएंगे और 3 PM को कॉमर्स, 6 PM हमारी जो संस्कृत की और 8 PM कंप्यूटर साइंस की और 9 PM को फर्स्ट पेपर में DI सॉल्व करवाया जाएगा. और हाउ टू डाउनलोड नोट्स, तो www.ugcnet.com ये हमारी वेबसाइट है. वहाँ पे आप जाकर सीधा हमारे नोट्स डेली के डेली डाउनलोड कर पाओगे. और ये हमारा नेक्स्ट जो गूगल मीट है वो 13 मार्च को है और टाइम हमारा डेली 6 PM की वैसे ही है. हमने 6 PM ही रखा है और आपको गूगल मीट की लिंक टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवाई जाएगी. तो संडे 6 PM भूलना मत, ठीक है. और होमवर्क का आंसर जो हमने कल दिए थे कि प्रमाणस्य लक्षणम वर्तते, तो प्रमाकरणम, और दूसरा है न्याय दर्शन प्रथम निर्दिष्टम पदार्थ कह, तो प्रमाणम. तो ठीक है, ये हमारे होमवर्क के क्वेश्चंस के आंसर. टुडेज टॉपिक, आज का हमारा टॉपिक है उपमान प्रमाण, शब्द प्रमाण, अर्थोत्पत्ति प्रमाण, अभाव प्रमाण और परमाण्यवाद. ठीक है, तो उपमान प्रमाण. लक्षण: अतिदेश वाक्यार्थ स्मरणम सहकृतम गोस आदर्श विशिष्ट पिंड ज्ञानमुपमानम. अतिदेश वाक्य के अर्थ का स्मरण करने के कारण गोस आदर्श विशिष्ट पिंड यानी गाय की समानता से युक्त शरीर अर्थात गवय का जो ज्ञान होता है वही उपमान प्रमाण कहलाता है. जैसे गवय यानी नील गाय को ना जानने वाला व्यक्ति किसी आदमी से यथा गौस तथा गवयः, जैसी गाय होती है वैसी ही गवय होता है. यह वाक्य सुनकर जब कभी वह वन में जाता है और यथा गौस तथा गवय इस वाक्य के स्मरण के साथ गोस आदर्श वशिष्ठ पिंड गाय की समानता से युक्त आवृत्ति को देखकर उस अतिदेश वाक्य के अर्थ का जब उसको स्मरण हो जाता है तब उस वाक्यार्थ के स्मरण सहित जो उसे गोसदर्श विशिष्ट पिंड का ज्ञान होता है तब वही ज्ञान उपमिति यानी संज्ञा, संज्ञी, संबंध, बोध रूप फल का करण कहलाता है. यानी जब हमें पता नहीं है कि कोई वस्तु में वास्तव में हमें पता नहीं है कि ये क्या है, तो उसको हम किसी के साथ समवाय संबंध से जोड़ देते हैं कि ऐसे की समान वो वस्तु है. पर वो क्या है, जब उसकी वास्तव में हमें उपमिति होती है, जब सही ज्ञान होता है तब करण कहलाता है और उसमें उपमान प्रमाण कहते हैं. ठीक है, मैंने आसान से शब्द में आपको समझाया. गौ आदर्श विशिष्ट पिंड का ज्ञान होने के बाद अयमासौ गवय शब्द वाच्य, यह आकृति ही गवय शब्द का वाच्यार्थ है. इस प्रकार के संज्ञा संगी संबंध की जो प्रतीति होती है वह प्रतीति ही उपमान प्रमाण का फल है. संज्ञा और संगी संबंध की जो प्रतीति होती है कि गवय है या गौ है,
तो द शब्द की जो वाच्यार्थ है, शब्द का वाच्यार्थ है, इस प्रकार के संज्ञा संगी संबंध की जो प्रतीति होती है वह प्रतीति ही उपमान प्रमाण का फल होती है। उपमान प्रमाण के 3 प्रकार है, सादर्श विशिष्ट पिंड ज्ञान, असाधारण विशिष्ट और वैधर्म्य विशिष्ट। ठीक है, उपमान के 3 प्रकार हैं जो कि हमने अभी देखे। इसके बाद है शब्द प्रमाण। लक्षण, आप्त वाक्य शब्द, आप्त पुरुष के वाक्य को शब्द प्रमाण कहते हैं। जो पदार्थ जैसा है उस पदार्थ का वैसा ही उपदेश करने वाला पुरुष आप्त कहलाता है। जो पदार्थ जैसा है उसका उपदेश वैसा ही करने वाला आप्त पुरुष कहलाता है। ठीक है, और उसके वाक्य को शब्द प्रमाण कहा जाता है। वाक्य का लक्षण, वाक्यम त्वाक योग्यता सन्निधि मता पदाना समूह, आकांक्षा, योग्यता और आसक्ति के युक्त पद समूह को वाक्य कहते हैं। आकांक्षा तो गौरवश्च पुरुषो हस्ति, गाय, घोड़ा, मनुष्य, हाथी ये पद वाक्य नहीं कहलाते क्योंकि इन पदों में परस्पर आकांक्षा नहीं होती। जब आकांक्षा परस्पर होती है तो वो वाक्य कहलाता है। गाय, घोड़ा, मनुष्य ये तो अलग अलग हो गए कि गाय है, घोड़ा है, मनुष्य है, हाथी है, तो अलग अलग पद हो गए, तो उसमें आकांक्षा नहीं होती। योग्यता, वहीना सिंचेत, अग्नि से सिंचन करे, इस पद समूह को भी वाक्य नहीं कह सकते क्योंकि अग्नि और सेचन से परस्पर अवंती होने की योग्यता नहीं है। जो हमने अभी देखा कि वहीना संचित, अग्नि से सिंचित करे, इस पद समूह को भी वाक्य नहीं कह सकते क्योंकि अग्नि और सेचन में परस्पर अवंती होने की योग्यता नहीं होती। संनिधि, इस प्रकार एक एक प्रहर के बाद एक साथ उच्चारण न किए गए गाम आनय, गाय को ले आओ इत्यादि पद समूह में सन्निधि के अभाव के कारण वाक्य कहा नहीं जा सकता। यानी सन्निधि में बताया है कि एक एक प्रहर के बाद 7 उच्चारण न किए गए, यानी गाम आनय, गाय को ले आओ इत्यादि पद समूह में जो सन्निधि के अभाव के कारण वाक्य नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, पद का लक्षण, पदम च वर्ण समूह, वर्ण समुदाय को पद कहते हैं। यहाँ पर समूह का अर्थ है एक ज्ञान का विषय होना। उसके बाद है अर्थोत्पत्ति। मीमांसक अथवा वेदांतियों के अनुसार अर्थोत्पत्ति भी एक पृथक प्रमाण है जिसका लक्षण इस प्रकार है, अनुपपद्यमान दर्शनात् तदुत्पाद किंभूतानां कल्पनम। अर्थोत्पत्ति, अनुपद्यमान अर्थ को देखकर उसके उत्पादक अर्थ की कल्पना करना अर्थोत्पत्ति कहलाती है। जैसे देवदत्त दिन में नहीं खाता है परंतु मोटा है, देवदत्त दिन में नहीं खाता परंतु वो मोटा है, यह देखने पर या सुनने पर उसके रात्रि भोजन की कल्पना कर ली जाती है। क्योंकि दिन में न खाने वाला का मोटा होना रात्रि भोजन किए बिना उपलब्ध नहीं हो सकता, यानी वो दिन में नहीं खाता तो अवश्य वो रात्रि में खाता ही होगा। ऐसी हम जब देखते हैं तब उसका हो जाना यानी उत्पन्न रात्रि भोजन किए बिना उत्पन्न नहीं हो सकता। अतः अन्यथा रात्रि भोजन के बिना पीनत्व की अनुपत्ति ही उसके रात्रि भोजन में प्रमाण है। यानी उसका प्रमाण यही है कि वो रात्रि में भोजन करता है तो वो अनुपत्ति उसकी रात्रि भोजन का प्रमाण है। ठीक है, इस प्रकार मीमांसक या वेदांती के कहने पर नैयायिक रात्रि भोजन को अनुमान का विषय मानता है, क्योंकि रात्रि भोजन को अनुमान का विषय है
अर्थात अनुमान से ही उसके रात्रि भोजन करने का ज्ञान हो जाता है। इसीलिए अर्थोत्पत्ति को अलग से स्वतंत्र प्रमाण मानने की आवश्यकता नहीं है। देवदत्त की रात्रि भोजन का अनुमान यह होगा, अयम देवदत्त रात्रो भुक्ते दिवा अनुभुक्तनत्वे सती पिनत्वात्। यह देवदत्त रात में भोजन करता है, ये इसकी प्रतिज्ञा हो गई। दिन में भोजन न करने पर भी पुष्ट रहने से, यानी इसका हेतु यस्तु रात्रो न भुक्ते नासौ दिवा भुनात्वत्वे सती पिनः यथा दिवारात्रो च अनुभूतान अपिनः न चायम तथा तस्मात् तेथी या अर्थात जो रात में भोजन नहीं करता है और दिन में भी भोजन नहीं करता है वह पुष्ट नहीं हो पाता। जैसे न दिन और रात में भी भोजन न करने वाला दुबला होता है, ये उसका हेतु हो गया। यह व्यक्तिरेक व्याप्ति और उसका उदाहरण है। यह देवदत्त वैसा दुबला नहीं है, यानी उपमान हो गया, इसलिए वैसा यानी दिन और रात में भोजन न करने वाला नहीं है, ये इसका निगमन हो गया। हमने देखा था प्रतीक्षा, हेतु, उदाहरण, उपनयन और निगमन, तो यहाँ पे वो लागू होते हैं। अर्थात रात्रि में भोजन करता है, इस प्रकार केवल्याव्यतिरेकी अनुमान द्वारा ही रात्रि भोजन की प्रतीति हो जाती है। और इससे हमें अनुमान करते हैं कि वो दिन में नहीं खाता है तो रात में अवश्य खाता होगा, ये उसकी प्रतीति हो गई। ठीक है, इसके बाद है अभाव। भट्ट मीमांसा तथा वेदांती अभाव अनुपलब्धि प्रमाण को पृथक मानते हैं, क्योंकि अभाव पदार्थ यानी प्रमेय के ज्ञान के लिए अभाव प्रमाण को अवश्य स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि घटादि पदार्थ की अनुपलब्धि से घटादि पदार्थ के अभाव का ग्रहण होता है। परंतु नैयायिकों के अनुसार यह बात नहीं है। यदि यहाँ पर घट होता तो भूतल की तरह दिखाई देता। इस प्रकार तर्क के साथ अनुपलब्धि से युक्त पक्ष प्रमाण से ही अभाव पदार्थ का ग्रहण हो जाता है। अतः नैयायिकों के अनुसार अभाव पदार्थ के ज्ञान के लिए अलग से अभाव प्रमाण मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया अभाव। इसके बाद है प्रामाण्यवाद। अनुभवत्व। प्रमा के करण को प्रमाण कहते हैं। प्रमा के करण को प्रमाण कहते हैं। प्रमाकर प्रमाणम, प्रमा का अर्थ है यथार्थ अनुभव। जैसा प्रमाण के करण अर्थ में प्रमाण शब्द का प्रयोग होता है, वैसे ही प्रमा के अर्थ में भी प्रमाण शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रामाण्यवाद के प्रामाण्य का अर्थ है प्रमाण का भाव, अर्थात ज्ञान की यथार्थता। एतैव तर्क भाषाकार ने कहा है, ज्ञानस्य यथार्थ लक्षणम प्रामाण्यम। ज्ञान की यथार्थता ही ज्ञान का प्रामाण्य है। प्रामाण्य संबंधी वाद यानी प्रामाण्यवाद अर्थात ज्ञान के प्रामाण्य का विचार, ये हो गया प्रामाण्यवाद। ठीक है, तो विभिन्न दर्शनों के अनुसार प्रामाण्य तथा अप्रामाण्यवाद। तो सांख्य दर्शन स्वतः प्रामाण्य है और स्वतः अप्रामाण्य है, और नैयायिक वैशेषिक जो परतः प्रामाण्य है और परतः अप्रामाण्य है। मीमांसा जो प्रामाण्य स्वतः और अप्रामाण्य परतः, और वेदांत यानी वेदांत है जो वो प्रामाण्य स्वतः है और अप्रामाण्य परतः है। बौद्ध प्रामाण्य परत है और अप्रामाण्य तो स्वतः है। जैन प्रामाण्य एवं अप्रामाण्य दोनों कहीं स्वतः कहीं परत है, यानी कहीं पे स्वतः है और कहीं पे परत है। ठीक है, और ये हमने देखा
अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण, अर्थोत्पत्ति प्रमाण, अभाव प्रमाण और प्रमाण्यवाद के बारे में। ठीक है, और हमारी नेक्स्ट क्लास होगी प्रमेय और उसके भेद के बारे में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और ये हमारे होमवर्क के क्वेश्चंस है जो कि तर्क भाषाया प्रणीता विद्यते, अक्षपाद गौतम वाचस्पति वात्स्यायन केशव मिश्र, और दूसरा है लक्षित तस्य लक्षणम उपलब्धते न वेति जार उच्यते। तो परीक्षा, उद्देश्य, लक्षणम और विमर्श, ये 2 क्वेश्चंस के आपको आंसर कमेंट बॉक्स में या तो व्हाट्सएप नंबर पे देने हैं। ठीक है, ये सब आपके ही लिए है और आपको ही प्रोवाइड करवाया जाता है, तो प्लीज ये सॉल्व करा करो और हमें कमेंट के थ्रू आपका आंसर दिया करो, ताकि हमें भी पता चले कि किसकी कितनी तैयारी है और कौन कौन हमारे क्लास में रेगुलर होता है और कौन हमारे क्लास से कुछ सीखता है। ठीक है, और फीडबैक क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, और फॉर मोर इन्फॉर्मेशन के लिए हमारी वेबसाइट और बाकी हमारा सोशल मीडिया अकाउंट्स दिया हुआ है, आप वहाँ पे हमसे कनेक्ट रह सकते हैं। और जिसने भी खुद को खर्च किया है दुनिया ने, उसी को गूगल पर सर्च किया है, यानी अभी आपका टाइम जो है वो आपकी पढ़ाई पर खर्च करो, तो एक दिन आप बड़े होकर दुनिया आपको गूगल पर सर्च करेंगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय स्टूडेंट्स।